हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेक्टिफायर्स, राइट। तो रेक्टिफायर्स का टॉपिक हमने डिटेल में समझा, राइट। हाफ वेव रेक्टिफायर देखा हमने, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर देखा और ब्रिज रेक्टिफायर देखा। ये तीन रेक्टिफायर हम देखे, उनका सर्किट डायग्राम देखा, उसमें कैसे डायोड फंक्शन कर रहा है वो चीज हमने देखा, और फिर उसका वेव फॉर्म बना के देखा तीनों का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, हमने कुछ वैल्यूज निकाली और उस वैल्यूज को मैंने कहा कि आपको याद करके रखना है, क्योंकि एसएससी जेईई में या और भी कोई अदर एग्जाम्स में भी उन वैल्यूज को डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा, राइट। तो देखिए, अब मैं जितने भी अभी क्वेश्चंस करूंगा वो सारे आपके एसएससी जेईई में आए हुए हैं, राइट। वो सारे आपके एसएससी जेईई में आए हुए हैं। अब देखिए, आपने मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपने वो लेक्चर को पहले अच्छे से कंप्लीट किया होगा, नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर किए होंगे आप, और आराम से एक बार अपने नोट से गो थ्रू कर चुके होंगे, एक बार आराम से रिवाइज कर लिए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे, अपने दिमाग में सेटल होने दिए होंगे कॉन्सेप्ट को, राइट। अब उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स को जब आप करेंगे तो चाहे आपका आंसर आए ना आए, पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा ब्रशअप हो जाएगा, राइट। क्योंकि मैं खुद देख रहा था कि काफी बेहतरीन क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके रेक्टिफायर से काफी बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं आपके एसएससी जेईई में, राइट। जितने मैं उम्मीद कर रहा था उससे काफी बेहतर आए हैं कुछ क्वेश्चंस तो, राइट। मेरे को मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगा, काफी मजा आया मुझे ये क्वेश्चंस देखकर। तो आई होप आपको भी अभी मजा आएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स जब भी आते हैं तो आपको क्या करना है, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है पूरा अच्छे से, राइट। पूरा नोट्स आप प्रिपेयर किए होंगे और आप देखेंगे कि जो नोट्स में मैंने पढ़ाया है क्या वो सफिशिएंट है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जितने भी मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं वो तो एग्जाम में आए हुए ही न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। तो देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और अभी आप आराम से कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, रफ कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, राइट। तो क्या करेंगे, क्वेश्चंस आप पहले देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस देखेंगे, पॉज करेंगे वीडियो को, पॉज करने के बाद एक सिंसियर अटेम्प्ट लेंगे, आंसर को टिक करेंगे कि कौन सा आंसर आपका आया हुआ है। ऐसे ही करते करते जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, पहले क्वेश्चंस देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे खुद से, आंसर अपना लिख लेंगे रफ कॉपी में। फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तब आप क्या करेंगे, अपने आंसर्स को मैच करेंगे और लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखेंगे कि कितना आपने सही किया और कितना आपने गलत किया, राइट। सही गलत मैटर नहीं करता, मार्क्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, मैटर ये करता है आपका सिंसियर अटेम्प्ट, राइट। अगर आप सिंसियर अटेम्प्ट देते जाएंगे तो आज नहीं तो कल मार्क्स आपके बढ़ ही जाएंगे, राइट। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पूरा साइड हो गया हूं, आराम से आप इस स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, राइट। तो आई होप आपने एक सिंसियर अटेम्प्ट दिया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इन फिगर गिवन बिलो इज। आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। अक्रॉस द डायोड मतलब कि इस डायोड के अक्रॉस यहां पर क्या वोल्टेज आने वाला है। ये आपका डायोड हो गया, हमसे पूछा रहा है कि यहां पे क्या वैल्यू आएगी वोल्टेज की, ठीक है। अब देखो, क्या ये आर की वैल्यू अननोन है, क्या ये आर की वैल्यू अननोन है, दोनों आर की वैल्यू अननोन है ना, दोनों आर की वैल्यू अननोन है। पर आपका ऑप्शन डी जो बोल रहा है डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर, वो ये बोलना चाह रहा है कि जो ये वोल्टेज आएगा वो डिपेंड करेगा आपके इन वैल्यूज पे, आर की इस वैल्यूज पे। तो देखो कितना अच्छा ट्रिक कर रहा है आपका एसएससी जेईई आपके एग्जाम में, कि पहले आर की वैल्यू को अननोन रख दिया और उसके बाद आपको बोल रहा ऑप्शन में दे दिया है डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर, राइट। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी आर की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे क्या है भाई, प्लस माइनस है ना, ये एक बैटरी है, फिक्स्ड सप्लाई है, ठीक है, फिक्स्ड डीसी सप्लाई, ये वेरी तो कर नहीं रहा है ना, एसी टाइप का वेरी नहीं कर रहा है। तो इस टर्मिनल में ये पॉइंट में और ये पॉइंट में क्या है, पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। इसका मतलब
ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है ना। तो डायोड के अगर आप देख रहे हो ये क्या है, पी साइड है, डायोड का पी साइड है, ये एन साइड है। और आप देख सकते हो क्लियरली कि पी साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव सप्लाई, ठीक है। पी साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव सप्लाई और एन साइड आपका पॉजिटिव सप्लाई गिवन है, राइट। और ये जो कंडीशन है, जब आपका डायोड में पी साइड में आपका क्या हो रहा है, आपका डायोड में पॉजिटिव सप्लाई दिया जा रहा है या पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है डायोड के पी साइड में, और एन साइड में आपका पी साइड में आपका नेगेटिव सप्लाई दिया जा रहा है, एन साइड में आपको पॉजिटिव सप्लाई दिया जा रहा है, तो ये कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, रिवर्स बायस कंडीशन, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि डायोड हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में है। अब अगर ये डायोड रिवर्स बायस्ड है और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन है क्या कि डायोड का आइडियल डायोड है कि प्रैक्टिकल डायोड है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, डायोड को आइडियल मानेंगे, है ना। डायोड को आइडियल मानेंगे और डायोड इज आइडियल, और आइडियल डायोड अगर रिवर्स बायस कंडीशन में है, आइडियल डायोड अगर रिवर्स बायस कंडीशन में है तो वो क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, राइट, ओपन सर्किट होगा। देखो इस क्वेश्चन का मैं जो आपको न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ उसका ये मोटिव नहीं रहता कि डायरेक्ट धड़ धड़ में आंसर्स मार्क कर दूँ, आपको मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज करवाना मेरा मेन एम रहता है। रिवाइज करवा के जो समझ नहीं पाए थे कॉन्सेप्ट्स को उनको वापस समझाना भी मेरा एम रहता है, राइट। आंसर तो मैं तुरंत मार्क कर सकता हूँ, पर मुझे आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाना है और जो नहीं समझे उनको एक और मौका देना है कि समझने का, राइट। इसलिए मैं आराम से स्लो समझा रहा हूँ। बाकी आपने अभी तक तो आंसर मार्क कर लिया होगा, है ना, कुछ लोगों ने मार्क कर लिया होगा। तो डायोड रिवर्स बायस है और वो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट होने का मतलब क्या कि अगर ये सर्किट देख रहे हो तो आपका सर्किट कैसे बन जाएगा, अब ये हो गया 8 वोल्ट, ये हो गया रेसिस्टर की वैल्यू R और ये R, ठीक है। तो प्लस माइनस ये, तो अगर ओपन सर्किट हो गया, डायोड हमारा ओपन सर्किट हो गया तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा क्या ओपन सर्किट में, I तो 0 हो गया भाई, करंट I इज इक्वल टू 0, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, 0 एम्पियर्स फ्लो हो रहा है। करंट अगर 0 है तो इन रेसिस्टर्स में, ये जो रेसिस्टर्स हैं यहां पर कोई ड्रॉप होगा क्या, नो वोल्टेज ड्रॉप, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, है ना, नो वोल्टेज ड्रॉप। और इसके कारण क्या होगा, सारा का सारा वैल्यू आपका 8 वोल्ट कहां रिफ्लेक्ट करेगा, इस ओपन सर्किट में शो होने लग जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इजी था। आपको ये इतना जो मैं एक्सप्लेन किया हूं, मैं उन लोग के लिए एक्सप्लेन किया हूं जो ये कॉन्सेप्ट को कैच नहीं कर पाए होंगे। कुछ लोगों से इसमें आंसर कुछ 0 वोल्ट मार्क कर दिए होंगे, 4 वोल्ट 8 वोल्ट मार्क कर दिए होंगे, या कुछ डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ R मार्क कर दिए होंगे। तो उन लोग के लिए था कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आपको देखना था सप्लाई हमारा पॉजिटिव डीसी सप्लाई है, फिक्स्ड डीसी सप्लाई है, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है पी साइड ऑफ द डायोड से, और ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है एन साइड ऑफ द डायोड से। इसका मतलब डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। रिवर्स बायस कंडीशन मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है मतलब कि रेसिस्टर्स के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है मतलब कि क्या, 8 वोल्ट डायरेक्टली आपका वोल्टेज अक्रॉस डायोड आ जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड कितना होगा आपका, 8 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आई होप मैक्सिमम लोगों ने इसको करेक्ट मार्क किया होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, राइट। ये मैं क्वेश्चन देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था, कितना अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन 2 एसएससी जेई में, राइट। इसको जितने लोग सॉल्व कर लेंगे ना, मैं मतलब काफी ज्यादा खुश होऊंगा कि अगर मैक्सिमम लोग इसको सॉल्व कर लिए तो, ठीक है। इन द सर्किट ये क्वेश्चन, हाँ
अब दिख रहा होगा सबको क्लियर, ठीक है। तो देखो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और अब वीडियो पॉज करो और एक बार सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में आपका मेजरमेंट का भी कॉन्सेप्ट चेक होगा। तो एसएससी जेईई वालों ने कितना अच्छा आपका पेपर सेट किया कि 2 सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका, उसका रेक्टिफायर का क्वेश्चन डायोड पुट कर दिया और यहाँ पे पीएमएमसी और हॉट वायर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपका ले आए, राइट। तो एक्चुअल में ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, पर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपसे वैल्यूज पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो एसएससी जेईई में आप देखेंगे ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आया था, पर मैं आपसे डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो अब आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये पीएमएमसी के लिए और हॉट वायर के लिए वैल्यूज निकालनी होंगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? इन द सर्किट फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड डी इज। देखो यहाँ पे फॉरवर्ड रेसिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। फॉरवर्ड रेसिस्टेंस मतलब कि क्या, एक्चुअल में आपसे ना जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनवाया था, इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने क्या क्या केसेस ली थी, आपका 3 केसेस लिया था। एक, अगर इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हम कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल को लेते हैं तो आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में 0.7 वोल्ट से आपका डायोड रिप्लेस हो जाता है, राइट। और अगर हम क्या करते हैं, उसका आइडियल केस लेते हैं तो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाता है। और अगर हम लीनियर पीस वाइज मॉडल लेते हैं तो क्या होता है, बैटरी भी आता है 0.7 वोल्ट का और रेसिस्टर भी आता है, एवरेज रेसिस्टर या फॉरवर्ड रेसिस्टर मैंने आपको लिखवाया था, है कि नहीं, और आइडियल डायोड था। तो ये हमारा था पीस वाइज मॉडल। यहां पर आप देखो कि क्या आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि कौन सा मटेरियल यूज हुआ है ना, कोई मटेरियल यूज किया गया है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, नहीं बताया गया। तो इसका मतलब आपका कोई मटेरियल भी मेंशन नहीं है, ना ही ये मेंशन है कि इस डायोड का कांटेक्ट पोटेंशियल या नी वोल्टेज कितना होगा, ये भी मेंशन नहीं है। तो क्या सिर्फ मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ मेंशन है कि फॉरवर्ड रेसिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, राइट। फॉरवर्ड रेसिस्टेंस 2 ओम है, तो हम सिर्फ 2 ओम को कंसीडर करेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस को ही कंसीडर करेंगे। और एंड इट्स रिवर्स रेसिस्टेंस इज इन्फिनाइटली हाई, इन्फिनाइटली हाई है रिवर्स रेसिस्टेंस। चलो ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक मीटर कनेक्टेड है, यहाँ पे एक मीटर कनेक्टेड है और हमसे पूछा जा रहा है कि देन रीडिंग ऑफ मीटर इज, इस मीटर की रीडिंग क्या है अगर ये मीटर क्या है, पहला केस दिया गया है पीएमएमसी का कि अगर ये मीटर पीएमएमसी है तो इस मीटर की क्या वैल्यू आएगी, और सेकेंड केस दिया गया है अगर ये मीटर हॉट वायर है तब इसकी क्या वैल्यू आएगी। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, राइट। तो देखो सबसे पहली बात है ना, आपको पीएमएमसी और हॉट वायर से पहले से आपको नॉलेज होना चाहिए। जिनको नॉलेज नहीं है वो क्या करें, मेजरमेंट का मेरा पूरा फ्री लेक्चर्स आपका अवेलेबल है यूट्यूब में, उसको आप देख सकते हैं आराम से। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन लोगों ने देखा होगा वो आराम से पहचान गए होंगे कि आपका अगर पीएमएमसी बोला गया है तो पीएमएमसी मतलब क्या, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मेजर्स एवरेज वैल्यू, ठीक है, मेजर्स एवरेज वैल्यू। और सेकंड है हॉट वायर। हॉट वायर क्या है, याद करो थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने पढ़ाया था, थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने थर्मोकपल पढ़ाया था और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ाया था। उसमें मैंने क्या बोला था कि हॉट वायर मेजर्स आरएमएस वैल्यू, राइट। तो हॉट वायर मेजर्स आरएमएस वैल्यू, ये हीटिंग प्रिंसिपल में काम करता है ना, मेजर्स आरएमएस वैल्यू। तो ये जो चीज है ना, एक्चुअल में आपसे क्वेश्चन बस आपसे एग्जामिनर जो था आपसे पूछ इनडायरेक्टली आपसे क्या निकलवाना चाह रहा था, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, पर वो आपसे डायरेक्टली पूछने के बजाय कि भाई सीधा मेरे को इसकी इस सर्किट डायग्राम में आपके करंट की वैल्यू पूछी जा रही है ना, मीटर की रीडिंग पूछी जा रही है। हाँ, तो मीटर की रीडिंग में डायरेक्टली आपसे ये पूछने के बजाय कि मुझे एवरेज वैल्यू बता दो या आरएमएस वैल्यू बता दो, हमसे बस ये पूछा जा रहा है कि पीएमएमसी में क्या रीडिंग आएगी और हॉट वायर में क्या रीडिंग आएगी, है ना। तो आपको इनडायरेक्टली एग्जामिनर ने बोला कि मेरे को एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बताओ, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बताओ और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताओ, ठीक है, ये पूछा गया एग्जामिनर ने। अब देखो
अगर आप इतना डिकोड कर चुके थे तो मतलब आपको मेजरमेंट का काफी अच्छा नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे हॉट वायर भी पूछा गया है। कुछ लोग हॉट वायर में कंफ्यूज हो गए होंगे, पीएमएमसी तो सबको बता दिए होंगे कि एवरेज वैल्यू पूछी आ रही है, राइट। और कई बार तो कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि अगर एक एवरेज वैल्यू पूछी आ रही है तो ऑब्वियसली दूसरा आरएमएस वैल्यू होगा, है ना, राइट। नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा कैच क्या है, 100 वोल्ट एसी सप्लाई। ये जो एसी सप्लाई गिवन है, हमेशा जब भी कोई वैल्यू ऐसे गिवन होती है तो वो क्या होती है आपकी आरएमएस वैल्यू। दिस इज द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई इज गिवन एज 100 वोल्ट, है कि नहीं? यस। नाउ डायोड इज गिवन एंड 8 ओम रेसिस्टर इज गिवन। तो डायोड इज गिवन ऑफ फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, इसको भी लिख लेते हैं आरएफ। फॉरवर्ड रेसिस्टेंस कितना है 2 ओम, और रेसिस्टर लोड रेसिस्टर गिवन है 8 ओम्स का, करेक्ट है। और मीटर की कोई रेसिस्टेंस नहीं गिवन है, मीटर आइडियल गिवन है। अब देखो अगर ये एसी सप्लाई है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका वेवफॉर्म बनाना पड़ेगा, है ना, ये हो गया, राइट। और अगर ये ऐसा केस है, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल हमको देखना है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को पहले कंसिडर करते हैं, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल को कंसिडर करेंगे। तो देखो जब फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, सिंपल सी बात है, डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज ऑन, डायोड इज फॉरवर्ड बायस, मतलब कि क्या, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट बोलता हूं, डायोड इज फॉरवर्ड बायस, सो रिप्लेस बाय आरएफ इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। तो डायोड को हम रिप्लेस कर देंगे 2 ओम के रेसिस्टर से, सिंपल सी बात है। फॉरवर्ड रेसिस्टेंस मतलब कि जब वो फॉरवर्ड बायस होगा तो इतना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, प्रैक्टिकल डायोड। यहाँ पे प्रैक्टिकल डायोड का सिनेरियो लिया गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, शॉर्ट आइडियल डायोड शॉर्ट सर्किट होता है, अगर यहाँ पे कांटेक्ट पोटेंशियल गिवन होता तो उसको बैटरी से रिप्लेस करते, और अगर कांटेक्ट पोटेंशियल नहीं गिवन है तो सिंपल फॉरवर्ड रेसिस्टर से आप रिप्लेस करोगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, डायोड को ऑन करना है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो सर्किट कैसा हो जाएगा हमारा, ये देखो 100 वोल्ट आरएमएस, आरएमएस, यहाँ पे आरएमएस लिखना बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको बाद में पता चलेगा, और दिस इज द RF इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। नेक्स्ट इज 8 ओम एंड हियर इज द मीटर, दिस इज द मीटर, और दिस इज द R इज इक्वल टू 8 ओम, है ना ये। तो अब देखो, अब यहाँ पे सर्किट तो क्या हो गया, क्लोज्ड सर्किट हो गया, तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो होगा, है ना, आई करंट फ्लो होगा। अब इस आई करंट की वैल्यू क्या होगी ये निकालते हैं, है ना। आई करंट की वैल्यू क्या होगी, अगर आप देखोगे क्लियरली हमको क्या लगाना है, मीटर का कोई रेसिस्टेंस नहीं है, आइडियल केस है वो, तो डायरेक्टली आई निकल सकता है हमको क्लियरली, 100 वोल्ट अपॉन 8 प्लस 2, दैट इज 10 एम्पियर, राइट, 10 एम्पियर्स। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या, कि ये जो करंट आया, दिस करंट की वैल्यू, ये जो करंट की वैल्यू आ रही है 10 एम्पियर्स, आप मुझे ये बताओ ये कौन से करंट की वैल्यू है, क्या ये एवरेज करंट की वैल्यू है, क्या ये आरएमएस करंट की वैल्यू है, या ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू है? आप मुझे बताओ सोच के कि आरएमएस, ये वैल्यू क्या निकली, आरएमएस करंट की वैल्यू निकली, ठीक है। दिस इज द आरएमएस करंट जो आपका आ रहा है, आरएमएस करंट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। आरएमएस करंट कैसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज पुट किया हूं मैं, है ना, आरएमएस वोल्टेज पुट किया हूं, इसलिए 10 एम्पियर जो आया वो आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट आया है। अब हमको क्या निकालना है, सिंपल सा हमको निकालना था, मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट से हमको पता चल गया था पीएमएमसी मेजर्स एवरेज वैल्यू। तो पहले केस में अगर मीटर हमारा पीएमएमसी है, पीएमएमसी मीटर है, तो ये करंट की एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा, है ना, एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा। और अगर हॉट वायर है तो आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अब देखो सेकंड केस, रिवर्स बायस कंडीशन इन फॉर नेगेटिव साइकिल,
फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमको वेवफॉर्म तो बनाना ही पड़ेगा ना भाई, तो बिना उसके कैसे बना लोगे वेवफॉर्म, है ना। करंट की नेगेटिव हाफ साइकिल भी तो कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका फिर से 100 वोल्ट आरएमएस सप्लाई, और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसको मैं यहां पे भी मार्क कर देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब देखो अगर नेगेटिव हाफ साइकिल है तो आपका डायोड क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, क्योंकि इन्फिनाइटली हाई गिवन है हमको क्या, रिवर्स वोल्ट, रिवर्स रेसिस्टेंस। तो दिस इज द रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, इन नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस मतलब कि क्या, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट से रिप्लेस किया मैंने, ओपन सर्किट मतलब कि क्या, करंट की वैल्यू इस जगह क्या होगी, 0 एम्पियर्स। अब देखो, अब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए हमारा करंट की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो यहाँ पे आरएमएस करंट अगर यहाँ पे क्या है 10 एम्पियर्स है ना, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, करंट की पीक वैल्यू क्या होगी, ये मुझे सोच के बताओ। पीक वैल्यू होगी 10√2। क्यों, देखो यहाँ पे हमेशा आप जब भी आरएमएस वैल्यू निकालते हो ना, यहाँ पे 100 वोल्ट वीआरएमएस, तो पीक वैल्यू निकालने के लिए भी ना यहाँ पे क्या करो, सिंपल सा ये आई आरएमएस कर देता हूँ यहाँ पे मैं, और आई पीक क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट इज नथिंग बट वी पीक अपॉन 8+2। तो पीक वैल्यू देखो, इस ये जो साइनोसॉइडल सिग्नल था, इनपुट सप्लाई, ये जो इनपुट सप्लाई था, ये इनपुट सप्लाई का आरएमएस वैल्यू बोला गया था कितना, आरएमएस वैल्यू था इसका 100 वोल्ट, है ना। इस इनपुट सप्लाई का जो कि फुल साइनोसॉइडल सिग्नल है उसका क्या है, आरएमएस वैल्यू 100 वोल्ट। तो आरएमएस अगर 100 है तो पीक वैल्यू क्या होगा, पीक वैल्यू अगर आप देख रहे हो that will be 100√2, that will be 100√2, क्योंकि ये फुल साइनोसॉइडल सिग्नल है, और साइनोसॉइडल सिग्नल का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, देखो इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आया वो, नहीं तो आरएमएस वैल्यू, हाँ आरएमएस वैल्यू अगर 100 है और हमको निकालना है पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू कितनी होगी, 100√2। क्यों 100√2, क्योंकि आपको पता है फॉर एसी इनपुट सिग्नल जिसमें फुल साइनोसॉइडल सिग्नल फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू IM/√2 होता है कि नहीं होता है। IM/√2 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय √2 होता है ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो अब यहाँ पे हमको आरएमएस गिवन है, तो IM निकालना है, तो √2 को ऊपर ले आओ, तो कितना हो जाएगा पीक वैल्यू, IM 100/√2। तो यहीं पे आप पीक वैल्यू कैसे निकालोगे आप करंट की, ये हो जाएगी यहाँ पे आई पीक इज इक्वल टू 100√2 अपॉन 8+2 विच इज नथिंग बट 10√2 एम्पियर। ठीक है, अब देखो ये निकल गया पीक करंट। पीक करंट में क्यों निकाला था आपको भी सब समझ में आएगा। अब करंट का वेवफॉर्म बना दो। करंट का वेवफॉर्म कैसे बन रहा है हमारा कि फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस इज द करंट एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल करंट इज 0। तो इस मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू क्या है करंट की, 10√2 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, है ना, विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट, जो जिसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो सिंपल जैसे वोल्टेज सप्लाई को ही फॉलो कर रहा है, जिसकी वैल्यू है 10√2 एम्पियर, बट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इट इज व्हाट 0, सो इट इज बिहेविंग एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये सर्किट कैसा है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, सिंपल सी बात है। वो तो कुछ लोगों को देख के ही पता चल जाना चाहिए जिसने मेरा लेक्चर देखा है, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है ना। अब ये अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हमसे क्या पूछी गई थी, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, भाई जल्दी से बताओ। मैंने आपको इसीलिए डायरेक्टली वैल्यूज नोट करवाई थी। क्या है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट IM/π, है ना, IM/π।
दिस इज द एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू इज IM by 2, राइट? कुछ गलती इसमें नहीं ना, राइट? तो यहाँ पे ये एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू हमारा क्लियरली निकल चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, IM इज व्हाट, पीक वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे हमारी, ये आई है 10√2, ठीक है, 10√2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या होने वाली है, ये होने वाली है 10√2 डिवाइडेड बाय पाई एंड दिस विल बी 10√2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे आप, यहाँ पे अगर कैलकुलेट किया जाए तो PMMC में इसकी रीडिंग जो होगी वो क्या होगी, 10√2 डिवाइडेड बाय पाई 4.5 एम्पियर्स, दिस विल बी द आंसर फॉर PMMC। अगर आपका मीटर PMMC है जो एवरेज वैल्यू मेजर कर रहा है, तो एवरेज वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 4.5 एम्पियर्स, राइट? एंड अगर आपका मीटर हॉट वायर है जो कि RMS वैल्यू को मेजर करेगा, तो RMS वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 5√2, दैट इज 7.07 एम्पियर्स, ठीक है। तो ये आपका निकला था क्वेश्चन का आंसर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, इसने मेजरमेंट को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया और हॉट वायर को भी ले आया, वो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट को भी ले आया, क्योंकि कई लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं या स्किप कर देते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा था कि हॉट वायर भी ले आया, PMMC ले आया। पर जो लोग नहीं पढ़ते हम लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे एवरेज वैल्यू पूछी जा रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे RMS वैल्यू की बात की जा रही होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, गलती करते हैं कि देखो ये AC से, यहाँ पे AC गिवन है, ये जो AC गिवन है, तो AC को इन लोग RMS में कन्वर्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं, यहीं से आंसर पुट करते हैं 100 डायरेक्ट जल्दी में कि जल्दी से हम लोग क्या किए, करंट की वैल्यू निकाले। ये जो करंट की वैल्यू निकाले यहाँ पर 10 एम्पियर, अब ये 10 एम्पियर जल्दी से वैल्यू निकाले, अरे वाह आंसर आ गया। अब जल्दी से यहाँ पे एवरेज और RMS वैल्यू पे पुट कर दो, 10/2 और 10/पाई, ये आंसर आ गया। ऐसे करके गलती करते हैं और उन लोग मिस्टेक करते हैं उसको RMS को पीक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो इसलिए हमेशा फॉर्मूला को ध्यान से देखो कि क्या दिया है क्वेश्चन में, AC सप्लाई गिवन है, मतलब कि RMS वैल्यू गिवन है, RMS वैल्यू गिवन है, तो पहले मेरे को ये पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, IM फॉर्मूला में पुट करने के लिए ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको पहले मैंने निकाला, फॉरवर्ड बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन, दोनों केसेस मैंने आपको लिए। और ये सब चीज अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे होगे तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। काफी बेहतरीन क्वेश्चन आया था, मजेदार क्वेश्चन आया था, राइट। तो आई होप आपको पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझ में आया होगा। कितने लोगों का आंसर PMMC का 4.5 एम्पियर आया और कितने लोगों को 7.07 आया, डेफिनेटली इस चीज को लिखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन भी किनका राइट हुआ, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन भी किनका राइट हुआ, ये चीज भी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। सब SSC JEE में आए हुए क्वेश्चन है, राइट। कुछ भी मैं टफ क्वेश्चन से कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, सब SSC JEE में आए हुए हैं। सब क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं, कितना कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है। इसीलिए जब मैं लेक्चर्स पढ़ाता हूँ तो एकदम स्लो है ना, कॉन्सेप्ट को डिटेलिंग में बताता हूँ आपको कि देखो ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। लेक्चर्स की लेंथ भी बड़ी होती है, इसीलिए कि मैं एकदम डिटेल में जाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप अपना कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे, तो डेफिनेटली इस सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो इन द फिगर D इज एन आइडियल डायोड, अरे यार सॉरी, ये क्वेश्चन को आप पहले खुद से पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। इन द फिगर D इज एन आइडियल डायोड इफ द RMS वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, इफ द RMS वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज 50 वोल्ट्स, ठीक है। RMS वैल्यू क्या है, 50 वोल्ट्स है। देन द RMS करंट थ्रू 100 ओम इज, RMS करंट थ्रू 100 ओम इज, ये पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। अब देखो यहाँ, अरे हाँ, यहाँ पे आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये जो RMS वैल्यू आई करंट की, ये जो RMS वैल्यू आई यहाँ पर, ये जो RMS यहाँ पे मैंने लिखा ना IRMS इज इक्वल टू 10 एम्पियर, ये कहाँ से आ गई सर, ये तो RMS तो आपने लिखा IM/√2 आ गई। RMS वैल्यू कब, ये RMS वैल्यू कब की है, जब आपका फुल साइनोसॉइडल सिग्नल है भाई, ये आपका फुल साइनोसॉइडल सिग्नल के केस में है, क्योंकि 100 वोल्ट क्या है, 100 वोल्ट यहाँ पर आपका फुल साइनोसॉइडल सिग्नल है। देखो मैंने वेवफॉर्म बनाया है, पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे मीटर की वैल्यू पूछी जा रही है, मीटर का RMS वैल्यू।
है ना। मीटर क्या मेजर करेगा, मीटर आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा अगर हॉट वायर होगा, और उस केस में डायोड गिवन है तो डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर सिग्नल क्या करेगा, हाफ वेव रेक्टिफाइड कर देगा सिग्नल को, इसीलिए आपका 10/√2 आया। तो ये आरएमएस और ये आरएमएस में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये आरएमएस कैसे आया, ये आरएमएस करंट तब के लिए है आपका जब अगर ये सिग्नल पूरा प्योर साइनोसॉइडल होता। प्योर साइनोसॉइडल के केस में 10 एम्पियर आना था, पर हमारा क्या है आउटपुट में हाफ रेक्टिफाइड सिग्नल, हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल आया, तो इसलिए मैंने 10/√2 किया यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं होंगे कि दो जगह आरएमएस लिखा गया। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, हाँ राइट, चलो हाँ। देन द आरएमएस करंट थ्रू 100 ओम, ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा कि यहाँ पे देखो डायोड ना आपका शंट में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो रटे हुए चीज को यहाँ पे नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट चेक होगा क्योंकि इन्होंने मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखा है, कैसे वो डायोड को हैंडल करना जानते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में आराम से प्रॉपर वेवफॉर्म बनाया, पॉजिटिव हाफ साइकिल देखा, नेगेटिव हाफ साइकिल देखा, और डायोड का वेवफॉर्म बनाना कितने लोग जानते हैं, उन लोग के लिए ये क्वेश्चन काफी मजेदार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज मेंशन है, हमको बस गिवन है आरएमएस वैल्यू ऑफ आरएमएस वोल्टेज इज 50 वोल्ट, राइट, और हमसे आरएमएस, और यहाँ पे ये 100 ओम गिवन है रेसिस्टर की वैल्यू, और क्या पूछी जा रही है, आरएमएस करंट की वैल्यू पूछी जा रही है रेसिस्टर के अक्रॉस, है ना। तो देखो अगेन क्या करो, सिंपल सा वेवफॉर्म बना लो सिग्नल का। ये देखो साइनोसॉइडल सिग्नल बन गया इनपुट सप्लाई का, ये हो गया वी इन। फिर से समझा रहा हूं जिन लोग पहले बार नहीं समझ पाए थे, तो ये देखो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू 50 वोल्ट है, आरएमएस वैल्यू 50 वोल्ट है, तो ये पीक वैल्यू क्या होगा, ये होगा वीएम, और वीएम क्या होगा, वीएम होगा हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल का Vrms√2, ये चीज लिख लो फॉर साइनोसॉइडल सिग्नल ना, तो ये क्या हो जाएगा 50√2, ये 50√2 हो गया, ठीक है। ये पीक वैल्यू इसकी 50√2 आ गई। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है खेल, ठीक है। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड देन फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड के अक्रॉस कौन सा टर्मिनल होगा, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो डायोड के पी साइड में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये देखो ये पी पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड इट इज आइडियल डायोड, सो इट इज शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। आइडियल डायोड इज रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, तो हमारा सर्किट कुछ किस प्रकार से हो जाएगा, दिस विल बी द 100 ओम एज इट इज, ये हो गया शॉर्ट सर्किटेड डायोड हमारा, एंड दिस इज द सप्लाई। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका सर्किट कुछ इस प्रकार से होगा, राइट। अब देखो अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगी, क्या 100 ओम में कोई करंट फ्लो होगी क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। I = 0 एम्पियर होगी, क्यों, क्योंकि सारा डायोड हो गया शॉर्ट सर्किट, तो सारा करंट इस पाथ में फ्लो होगा, राइट। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट इज 0 यहाँ पे इस केस में। इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं आपको, मैंने सर्किट बना के दिखा दिया कि डायोड हो गया शॉर्ट सर्किट, तो रेसिस्टर के अक्रॉस हम क्या कर रहे हैं, रेसिस्टर्स के करंट को ड्रॉ कर रहे हैं ना, IR, रेसिस्टर के अक्रॉस करंट को मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि IR कहाँ है, 0 है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे क्या होगा, इस पेन से मार्क करता हूं मैं,
ये पार्ट हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब पी साइड क्या हुआ, नेगेटिवली कनेक्ट, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, और एन साइड क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड दिस पार्ट गोज, सॉरी दिस पार्ट गोज नेगेटिव एंड दिस पार्ट गोज पॉजिटिव। सो डायोड इज व्हाट, रिवर्स बायस्ड। ठीक है, पी साइड है आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड और एन साइड है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, तो डायोड इज रिवर्स बायस्ड, विच मीन्स इट इज ओपन सर्किटेड। ओपन सर्किटेड मीन्स व्हाट, कि सर्किट बना लो तुरंत। कभी और ये सब क्वेश्चन को ना ओरली करने के बजाय एक बार बना के देख लिया करो, पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सर्किट हमारा हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल था ये। ओपन सर्किट हो गया और ये 100 ओम आ गया। अब चेक करो क्या करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, जी हाँ बिल्कुल ऐसे करंट फ्लो होगा। अब उस करंट की वैल्यू क्या होगी, वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो कितनी होगी, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उस करंट की वैल्यू होगी 100 ओम, और इसकी वैल्यू क्या थी, आरएमएस वैल्यू 50√2 वाज द पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू वाज 50 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ 50 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं 50 वोल्ट पीक आरएमएस लिख देता हूँ, 50 वोल्ट आरएमएस। तो अब अगर ये पीक वैल्यू होगी तो पीक वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 50√2 आ रही है। तो मेरा यहाँ से आई पीक कितना आ रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की पीक वैल्यू कितनी आ रही है, वी पीक अपॉन आर, है ना, वी पीक अपॉन आर, दैट इज नथिंग बट आई पीक इज इक्वल टू आई एम इज इक्वल टू वी पीक कितना हुआ, 50√2 अपॉन हाउ मच, 100, है ना, 100 ओम, विच इज नथिंग बट 0.5√2 एम्पियर्स। ठीक है, 0.5√2 एम्पियर इज द पीक करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड इन द थ्रू द रेसिस्टर इन द रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन में रेसिस्टर के अक्रॉस जो पीक करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 0.5√2। तो ये ऐसा करंट होगा। उल्टा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि करंट क्या है, नेगेटिव है, तो उसका अपोजिट आया, देखो डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसका अपोजिट बनाया तो ऊपर आ गया ये। अब देखो यहाँ पे करंट, इसकी पीक वैल्यू मैंने क्या लिखी, 0.5√2 एम्पियर, है ना, 0.5√2 एम्पियर। तो ये वेवफॉर्म आपको देखने को मिलेगा 100 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, 100 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस, दिस इज द करंट वेवफॉर्म विद टाइम पीरियड सेम एज इनपुट सिग्नल, टी टाइम पीरियड या 2 पाई टाइम पीरियड। ये आपका क्या आ गया, रेसिस्टर के अक्रॉस करंट की वेवफॉर्म आ गई। अब खेल तो आसान हो गया, कैसे कि अगर करंट की वैल्यू आ गई है, वेवफॉर्म हमको पता चल गया है, तो क्या मैं इसका आरएमएस वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। कितना होगा इसका आरएमएस वैल्यू, इसका अगर आप चेक करें फिर 0.5√2, दिस इज द 0.5√2 एम्पियर, ये तो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है। ऑप्शन डी इज द आंसर दिख रहा है क्या मुझे, 0.5√2। एक बार वैल्यूज चेक करते हैं हम इसकी, क्योंकि आरएमएस वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए थे, हाँ सही, राइट। तो अब देखो पीक वैल्यू कितनी गिवन आ गई हमारी, आई एम इज इक्वल टू, दिस इज द आई एम इज इक्वल टू 0.5√2 amperes. Now RMS value is, RMS वैल्यू किसके लिए, हाफ वेव सिग्नल के लिए। अभी भी क्या है ये, हाफ वेव सिग्नल ही है ना। RMS वैल्यू फॉर हाफ वेव सिग्नल इज IM/2 which is nothing but 0.5/√2 0.5√2 upon 2 which is nothing but equal to 0.5/√2. So correct answer will be A. ठीक है, correct answer will be A. A will be the correct answer। यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार वैल्यू सबकी, A आंसर आया है कि नहीं चेक कर लेंगे यहाँ पे। मैं भी एक बार इसको कैलकुलेटर से देख लेता हूँ। ठीक है, A ही लग रहा है मुझे तो।
ठीक है, तो इसको एक चेक करेंगे कि ए आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे ए आ रहा है, तो आई गेस कैलकुलेशन तो मैंने पूरा सही किया है। यहाँ पे 50 आरएमएस वैल्यू वाज 50 वोल्ट एंड हमने आरएमएस वैल्यू के बाद यहाँ पे पीक वैल्यू निकाला वोल्टेज का पीक वैल्यू निकालने के बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल हमने देखा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट थ्रू रेसिस्टर वाज इक्वल टू 0, करंट थ्रू रेसिस्टर वाज 0 एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल करंट वाज फ्लोइंग इन द रेसिस्टर, क्योंकि डायोड हो गया तो ओपन सर्किट, और करंट की पीक वैल्यू कितनी थी 0.5√2 थी। तो ये जो सिग्नल वेवफॉर्म आया ये किसका था, हाफ वेव रेक्टिफायर का ही वेवफॉर्म था, इसलिए इसका आरएमएस वैल्यू क्या हुआ 0.5/2 Im/2 दैट इज इक्वल टू 0.5/√2 एम्पियर, राइट। तो करेक्ट होगा ये। नाउ लेट्स मूव टू अवर फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी लिखेंगे कितने लोगों ने किया। देख रहे हो आप कितना बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया है। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन रेक्टिफायर से, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसलिए जिन लोग पढ़ के गए होंगे उन लोगों को कितना अच्छा लगा होगा, स्कोर कर पाए होंगे सब्जेक्ट्स में, तो है ना, अपर हैंड पा गए होंगे उन लोग ऐसे ही। नाउ वो सब थे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब देखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इन रेक्टिफायर सर्किट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फिल्टर, फिल्टर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको रेक्टिफायर स्टार्ट करने से पहले बताया था। क्या करता है भाई फिल्टर्स आपके रिपल्स को कम करता है। याद करो मैंने क्या बोला था कि अगर आप ट्रांसफार्मर कनेक्ट, पहले आपका जो चार्जर दिखाया था मैंने, चार्जर के स्टार्टिंग में होता है ट्रांसफार्मर कनेक्टेड, ट्रांसफार्मर के बाद ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी सिग्नल को स्टेप डाउन करता है लेसर वोल्टेज में, है ना, उसके बाद उस स्मॉल वोल्टेज को वो पास करता है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी टू पल्सेटिंग डीसी, है ना, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी टू डीसी नहीं, पल्सेटिंग डीसी। फिर उसके बाद में उन्होंने बनाया था फिल्टर्स का वेव डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बनाया था। फिल्टर्स ने क्या किया था, पल्सेटिंग डीसी को वो स्मूथ कर दिया था। मतलब कि क्या, ऑलमोस्ट स्मूथ करने का मतलब रिपल्स को, जो रिपल्स आ रहे थे आपके पल्सेटिंग डीसी में, उसको हटा दिया था। तो नथिंग बट, ये जो आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, इन अ रेक्टिफायर सर्किट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फिल्टर इज टू रिमूव रिपल्स फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। ठीक है, तो इसीलिए जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताते रहता हूँ ना हर चीज का, वो उसको भी ध्यान से सुनना काफी जरूरी होता है, कि अगर जो ये कॉन्सेप्चुअली जिसका स्ट्रांग होगा वो इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाया होगा कि फिल्टर क्या करता है, अपने रिपल्स को हटाता है। ऑप्शन देखो, कंट्रोल द डीसी वैल्यू लेवल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ना, डीसी लेवल कैसे मेंटेन करेगा भाई, डज नॉट कंट्रोल द डीसी लेवल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, राइट। मिनिमाइज एसी इनपुट वेरिएशंस, नहीं ये भी नहीं, है ना। एसी इनपुट वेरिएशंस कहाँ से भाई, वेरिएशन तो कुछ वो चेंज नहीं करता। अब सरप्रेस ऑड हार्मोनिक्स इन द रेक्टिफायर आउटपुट, ऑड हार्मोनिक्स भी नहीं, ठीक है। वो क्या करता है, सिंपल सा आपका रिपल्स को हटाता है फ्रॉम रेक्टिफाइड आउटपुट, राइट। तो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन, रिपल्स को हटाने का काम किया वो फिल्टर्स। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, इसको भी पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे। द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 100 वोल्ट, ठीक है। द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 100 वोल्ट। देखो क्या क्या चीज मेंशन कर दिया, बहुत सारा चीज कर दिया। हाफ वेव रेक्टिफायर है, पहली बात तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, और इसकी पीक वैल्यू है ना, पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, मतलब कि क्या, वी आउटपुट कितना है, वी आउटपुट का पीक वैल्यू कितना है, 100 वोल्ट, है ना। अब देखो, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज विल बी, हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज विल बी इजी, है ना। पीक वैल्यू मेंशन कर दिया है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है, सिंपल हो गया ये तो। कितना हो गया, 50 इज द आंसर। इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। देखो पीक वैल्यू मेंशन है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर सिग्नल का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू इज नथिंग बट Vm/2 विच इज नथिंग बट 50 वोल्ट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपके क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे ये जो सिग्नल था, इनपुट सिग्नल का आउटपुट जो आया था आपका, सपोज करो हाफ वेव रेक्टिफायर था तो ऐसा कुछ आउटपुट आया होगा, है ना, ये आउटपुट आया था, और इस आउटपुट का पीक वोल्टेज गिवन था 100 वोल्ट, ठीक है। 100 वोल्ट आपका पीक वोल्टेज गिवन था, और आपसे पूछा जा रहा था कि आरएमएस वैल्यू क्या है। वो तो सिंपल है ना भाई, 50 वोल्ट Vm/2, दिस इज द Vm, और Vm
Vm आया 100, Vm by 2 that is 50. Correct? This is the answer. 50 वोल्ट इज द आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। इसलिए आपको घुमा के इसमें क्या करता, इनपुट के बजाय आपका आउटपुट का पीक वोल्टेज वैल्यू दे रहा था, पीक वैल्यू दे रहा था, तो कंफ्यूज कर सकता था थोड़ा सा आपके स्टूडेंट्स को। पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या होगा भाई, तो इनपुट का क्या होगा, ऐसे करके कंफ्यूज कर सकता था। पर जिसको ये वेवफॉर्म पता है कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर का ये वेवफॉर्म होता है और पीक वैल्यू इतनी होती है, तो इसका RMS वैल्यू क्या होगा, Vm by 2 होगा। तो C, B is the correct answer. Now let's move to our sixth question, which is again amazing question. It is again an amazing question here, right? An AC supply, of 230 volts, 230 volts का AC supply given है, ये देखो, ठीक है। इस सप्लाइड टू हाफ वेव रेक्टिफायर थ्रू ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के थ्रू हाफ वेव रेक्टिफायर में सप्लाई की जा रही है आपकी एसी सप्लाई, ठीक है, जो कि हम चार्जर्स में देख चुके हैं कि चार्जर्स में भी ऐसे ही होता है। ऑफ टर्न्स रेशियो 10:1, इसका टर्न्स रेशियो क्या है ट्रांसफॉर्मर का, 10:1। यही चीज तो मैंने आपको बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाते समय, ब्रिज रेक्टिफायर, सेंटर टैप, ये सबसे पहले मेरे को ये आपको मैंने यही बताया था कि रेक्टिफायर्स के पहले ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड होता है और वो स्टेप डाउन करता है। देखो यहाँ पे स्टेप डाउन ही हो रहा है। 230 वोल्ट का सब वोल्टेज था, ये वोल्टेज क्या है, RMS वैल्यू है ना। यहाँ पे फिर से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए कि ये RMS वैल्यू गिवन होगा। एसी सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट दैट इज RMS वैल्यू इज गिवन, और ये क्या कर रहा है, 10:1 है, ठीक है। तो N1 by N2 is what, 10:1। नाउ एवरीवन नोज, जो ट्रांसफॉर्मर पढ़े हैं वो जानते हैं कि N1 by N2 इज नथिंग बट V1 by V2, है ना। और अगर V1 by V2 10 एम्पियर है, 10/1 है, ठीक है, और V1 की वैल्यू कितनी है, 230 वोल्ट है, तो दिस इंप्लाइज V2 इज इक्वल टू, जो सेकेंडरी साइड होगा, यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी है, 230 है, तो V2 की वैल्यू क्या होने वाली है, V2 विल बी 10 V1 by 10 विच इज नथिंग बट 23 वोल्ट। तो इस साइड सेकेंडरी साइड में हमको 23 वोल्ट दिखने वाला है। ये यहाँ पे हमने अभी तक एनालाइज कर लिया क्वेश्चन पढ़ के ही, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही हमने ये एनालाइज कर लिया कि इतना स्टेप डाउन हो रहा है 230 वोल्ट से 23 वोल्ट तक आपका सेकेंडरी साइड में। नाउ क्या कनेक्टेड है, हाफ वेव रेक्टिफायर कनेक्टेड है। डिटरमाइन द पीक इनवर्स voltage across the diode, peak inverse voltage across the diode. Now what is the peak inverse voltage, कई बार मैंने आपको डेफिनेशन बताया है, आपका प्लॉट IV कैरेक्टरिस्टिक्स में भी प्लॉट करके बताया है कि देखो ब्रेकिंग वोल्टेज से पहले ये आपका क्या आता है, जो आपका वी ब्रेक डाउन से पहले आपका जो इतना वोल्टेज को विथ स्टैंड कर सकता है आपका डायोड, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले जो आपका मैंने वोल्टेज दिखाया था, जिसको डायोड विथ स्टैंड कर सकता है रिवर्स बायस कंडीशन में विदाउट अंडरगोइंग ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन, वो क्या था, पीक इनवर्स वोल्टेज था। तो आई अगेन रिपीट, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज विच a diode can withstand without undergoing avalanche breakdown। ब्रेकडाउन होने से पहले तक कितना वो वोल्टेज सह सकता है, रिवर्स वोल्टेज सह सकता है, वही पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना रिवर्स वोल्टेज उसके अक्रॉस अप्लाई किया जाएगा, कितना रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा। अगर रिवर्स वोल्टेज की बात हो रही है तो डायोड को क्या करना पड़ेगा, इस डायोड को रिवर्स बायस करना पड़ेगा। पीक इनवर्स वोल्टेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन और इन ओपन सर्किटेड कंडीशन। तो याद करो, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और आपका सेंटर टाइप और ब्रिज रेक्टिफायर के केस में मैंने आपको ओपन सर्किट करके तीनों के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज कैलकुलेट करके बताया था। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए Vm आया था, सेंटर टाइप के लिए 2 Vm आया था, और आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर था उसके लिए भी Vm आया था। याद होगा कि नहीं, ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको डायरेक्टली। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज मार्क कर सकते हो कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। दिस 23 वोल्ट इज ऑल्सो RMS वैल्यू ना,
दिस इज ऑल्सो RMS वैल्यू। तो यहाँ पे आपको जिन लोगों को अगर पता होगा कि पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज VM, तो क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर ये RMS वैल्यू है तो पीक इनवर्स वोल्टेज कम्स आउट टू बी 23√2 विच इज नथिंग बट 32.52। ये वैल्यू कुछ आएगी इसकी, चेक कर लेंगे इस बार कैलकुलेटर से एक बार वैल्यू। 23√2 वोल्टेज आएगा। और जिन लोगों को याद नहीं है वो कैसे निकालेंगे वो देखो, यहाँ पे अब हमारा क्या आ गया, 23 वोल्ट आ गया ना। दिस इज द 23 वोल्ट। रिवर्स बायस कंडीशन कर देता हूँ इसको मैं, नहीं इसको करने से फिर कंफ्यूज हो जाओगे बाकी लोग। तो ये आ गया आपका 23 वोल्ट RMS वैल्यू। नाउ डायोड इज इन रिवर्स बायस कंडीशन। पीक इनवर्स वोल्टेज निकालते समय आपको डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन करके ओपन सर्किट कंडीशन में ही आपको निकालना है, क्योंकि आपका पीक इनवर्स वोल्टेज भी IV कैरेक्टरिस्टिक्स में कहाँ लाइक करता है, रिवर्स बायस कंडीशन में करता है ना। पीक इनवर्स मतलब कि क्या, नेगेटिव। पहले ही आपको समझ आना चाहिए कि ये रिवर्स बायस कंडीशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका P साइड में आपको क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पे प्लस। तो आप देखो मैक्सिमम कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा। करंट तो यहाँ पे 0 हो रहा है, करंट यहाँ पे 0 फ्लो हो रहा है ना। सेंटर टाइप में क्या हो गया था, करंट आपका कुछ करंट फ्लो होने लग गया, तो डायोड रेसिस्टर के क्रॉस करंट आ गया था, है कि नहीं। नीचे से करंट फ्लो होने लग गया था तो रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया था। तो KVL लगाने से 2 VM आ रहा था पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड का सेंटर टाइप में। पर यहाँ पे करंट 0 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो, अगर आप KVL लगाओगे तो ये जो वोल्टेज है 23 वोल्ट सप्लाई का, वो पूरा का पूरा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 23 वोल्ट RMS। यहाँ पे इसको मैं 23 वोल्ट की जगह डायरेक्टली VM लिखता हूँ। दिस VM विल बी द पीक इनवर्स वोल्टेज दैट विल बी अप्लाइड अक्रॉस द डायोड। अगर इसको यहाँ पे आप KVL लगाते हो तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि VM जो है वो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे लग रहा है डायोड के अक्रॉस इन रिवर्स बायस कंडीशन, और इसी को डायोड को विथस्टैंड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना है, 23√2 दैट इज 32.52। दिस इज द आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन। आई होप एवरीवन हैव डन इट करेक्ट। Now let's move to our last question. देखो, इसको तो देखते ही तुरंत आपको क्लिक करना है, ठीक है, तुरंत आंसर यहाँ पे पुट करना है। 1 2 3 सेकेंड्स में आई होप मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे आंसर सॉल्व कर दिया होगा। तुरंत आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन को तो भाई शूट करना है, तुरंत जैसे देखा तुरंत क्वेश्चंस को आंसर पुट किए और आगे बढ़े। Now, what is the question? For a half wave rectified sine wave, the ripple factor is half wave rectified. Half wave rectifier के केस में साइन वेव अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में रिपल फैक्टर कितना आएगा, ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो रिपल फैक्टर कितना होगा, करेक्ट आंसर विल बी D। याद ना हो तो कैसे निकालेंगे। अब देखो, कई लोग कंफ्यूज रहेंगे कि भाई रिपल फैक्टर 1.55 था कि 1.21 था, क्या होगा, मतलब भूल जाएंगे। तो लोग क्या कर सकते हैं, आराम से 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो। कैसे लोगे 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा, आपको तुरंत सोचना है कि I एवरेज कितना था। एवरेज करंट इन हाफ वेव रेक्टिफायर वॉज IM बाई पाई, ये मेरे को याद है। और RMS वैल्यू भी मैं भूला नहीं हूँ, कितना है, IM बाई 2, राइट, ये हो गया। फॉर्म फैक्टर मेरे को पता है कितना होता है। फॉर्म फैक्टर का सर ने एक ट्रिक बताया था याद करने का, फॉर्म फैक्टर। क्या ट्रिक था वो, यहां पर ये जो R है, दिस इज द R, दिस इज द M, तो R फॉर RMS, M फॉर मीन, ये चीज मेरे को याद आ रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्टली IM बाई 2 अपॉन IM बाई पाई। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1.55 वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है, 1.57 ये 1.5 के रेंज में कुछ वैल्यू आएगी। और इसको अगर मैं फॉर्म फैक्टर अगर मेरे पास आ गया तो रिपल फैक्टर का मेरे को फॉर्मूला याद है जहां तक, वो क्या होगा, फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1, ये सर ने बताया था। तो इसको सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू 1.21 आ जाएगी।
ये चीज, राइट। तो ऐसे करके भी जिन लोगों को याद नहीं आया 1 सेकंड में, या फिर याद आ गया है पर उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 1.55 था कि 1.21 था, वो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आराम से 1-2 सेकंड लेंगे तो तुरंत आपका कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली तो वैसे आपको मैंने क्या दिया था, होमवर्क दिया था कि आप सिंपल सा एक पेज मेंटेन करो जिसमें आप सारे वैल्यूज को हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर के एवरेज, पीक, आरएमएस, पीक फैक्टर, रिपल फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी, पीक इनवर्स वोल्टेज, सभी चीजों को एक पेज में मैंने एक टेबल बना के रख लो। मैंने खुद भी किया था और बस मैं एग्जाम से पहले एक बार बस पलटाया था और मेरे को याद आ गया था, ठीक है। रिवीजन करते समय भी खुद भी एक खाली पेज लो, आराम से एक खाली पेज लो और उसका हेडिंग डालो, सेंटर टेप, पीक इनवर्स वोल्टेज, सेंटर टेप, हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, टेबल बनाओ और सारी वैल्यूज की वैल्यू पुट करते जाओ, हो गया रिवीजन। ऐसे ही तो करते हैं। तो ये आपका हो गया 7 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चंस हमने किए। 7 क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, सभी के सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही उठाए गए हैं, राइट। और आपको क्या करना है, चेक करना है कि कितने जो कॉन्सेप्ट हमने बताए थे क्या उनसे आपके क्वेश्चंस बने, अगर बने तो कितने क्वेश्चंस बने वो कमेंट करेंगे आप, राइट। और आप ये सेशन एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं ये भी कमेंट करेंगे। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।